नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम चार्ट पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो धन का वेब इंटरफेस यूज़ करके दिखाएंगे और एक ही चार्ट वाले पेज पे बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको एक्चुअली हर तरह की ट्रेडिंग आप उस चार्ट से कर सकते हैं। तो वो आज हम सीखेंगे यहाँ पे क्या क्या उसके यूज़फुल फीचर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम आ जाते हैं, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं web.dhan.co पे और यहाँ पे आपको जिस भी शेयर में या इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है, शेयर में ट्रेड करना है तो आप शेयर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे ऐसे इंडेक्स ऐड किया हुआ है, ये शेयर ऐड किया हुआ है, शेयर ऐड किया हुआ है, शेयर ऐड किया हुआ है। तो अगर आपको इंडेक्स में चार्ट देख के और उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इस तरीके से इंडेक्स को आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, और सर्च करके या तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए या सीधा सर्च करके यहीं पे ही आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा से सर्च करता हूँ जैसे निफ्टी 50, तो सीधा मैं जो है वो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ और इसमें देखिए ये टॉप में जो है वो चार्ट्स वाला ये सेक्शन है और ये दूसरा ये ट्रेडिंग व्यू लिखा है। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से ये सेक्शन जो है वो शुरू कर सकते हैं, या आपने इस तरीके से अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है तो यहाँ से भी आप ये धन के चार्ट्स जो हैं वो लोड कर सकते हैं। तो आपके लिए ये स्टैंडर्ड चार्ट जो है वो लोड हो गया है। इस तरफ भी मैंने कुछ शेयर्स और इंडेक्सेस ऐड किए हुए हैं। आप इसको ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप ऐड करके यहाँ पे इस तरह से ऐड करके रख सकते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ क्योंकि हम चार्ट देखेंगे। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए किसी शेयर में भी ट्रेड करना चाहें तो शेयर का भी जो है आप इस तरह से चार्ट पूरा खोल सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो क्या क्या हैं, मैं एक एक करके आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो इस कोने से हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका ये सेक्शन। यहाँ पे आपका शेयर या इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो जैसे आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपको अगर दूसरा चार्ट लोड करना है तो आप यहाँ पे जैसे दूसरा चार्ट मान लीजिए मैं ICICI बैंक का मैं लोड करना चाहता हूँ, तो वो सर्च करके और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मैंने ICICI का चार्ट लोड कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको इंडेक्स लोड करना चाहें तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 जैसे आप लोड करना चाहें तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो निफ्टी 50 का चार्ट आ गया। तो पहली बात तो आप किसका चार्ट देखना चाहते हैं वो आप यहाँ टॉप राइट पे जो है वो देख सकते हैं। अगर इस चार्ट को आप किसी दूसरे चार्ट से कंपेयर करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मान लीजिए ये इतने समय में निफ्टी ने ऐसा परफॉर्म किया है, उस समय में बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो ये आपके सामने ये प्लस वाला जो साइन है, आप इस साइन पे यहाँ पे ऐसे जो है वो क्लिक करेंगे और मान लीजिए आप इसे बैंक निफ्टी से कंपेयर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये दूसरी जो लाइन चार्ट आपको जो बन गया ये बैंक निफ्टी का बन गया। तो आप देख सकते हैं कि अब जैसे जो भी आपका यहाँ पे जो जहाँ से शुरू होगा चार्ट वहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये बैंक निफ्टी और ये निफ्टी। अगर आप थोड़ा सा कम समय के लिए देखना चाहें तो आप इस तरह से करेंगे, और कम समय के लिए देखना चाहें तो इस तरह से करेंगे। यानी एक स्पेसिफिक पीरियड से यहाँ तक में जो है वो एक शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है, दूसरे शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है, ये आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो अभी जैसे जो है आप किसी और से भी कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, और जब इसे आप हटाना चाहें तो ये यहाँ पे ये जो है ये ड्रॉप बॉक्स होता है। देखिए यहाँ पे आपके सारे इंडिकेटर्स लगे होते हैं, इसी में ही ये लगा होता है, तो आप इसको रिमूव करके यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा चीज़। तीसरी जो चीज़ है ये आपको यहाँ पे डी जो दिखाई दे रहा है ये है आपका टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम होता है कि आपका एक कैंडल जो बना है, जैसे ये कैंडल जो बना है ये कितने टाइम पीरियड का है, वो होता है टाइम फ्रेम। तो अभी जैसे हम यहाँ पे इस डी पे क्लिक करें तो देखिए आपको ये 5 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड से जो बढ़ता आपके कुछ घंटों में, दिन, वीक, मंथ, यहाँ तक कि 1 साल तक का पूरा आपको जो है मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप 5-5 सेकंड का अगर आप ये लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। इसका मतलब हुआ कि ये एक जो कैंडल बन रही है वो 5 सेकंड की बन रही है। तो आप देखेंगे जैसे ही 5 सेकंड खत्म होंगे ये देखिए ये अगली कैंडल बननी शुरू हो गई। जैसे ही 5 सेकंड खत्म होंगे आपकी जो है वो नेक्स्ट कैंडल बननी शुरू हो जाएगी। तो इफेक्टिवली आपके सामने है। तो ये जो है ये एक कैंडल का कितना लेंथ है वो आपके सामने जो है वो यहाँ से डिसाइड होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो लोग बाग जो है वो या तो 3 मिनट का कैंडल लगा के रखते हैं
या 5 मिनट का कैंडल लगाते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं। तो ये जो है यहाँ से आप अपना हर कैंडल का टाइम फ्रेम जो है वो आप चेक करते हैं। ये इनमें अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी टाइम फ्रेम है जो नॉर्मली आपको दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि 25 मिनट का, 75 मिनट का या 125 मिनट के टाइम फ्रेम जो है ये आपको इन चार्ट पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका टाइम फ्रेम। नेक्स्ट जो चीज़ है आपके सामने वो है कि टाइप ऑफ चार्ट। टाइप ऑफ चार्ट तो आपको जो है वो कई तरह के चार्ट्स मिलते हैं। जैसे ये आपके सामने जो चार्ट है इसको हम बोलते हैं जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये जो है ये जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट है, लेकिन इसी तरह के और भी चार्ट्स आपके सामने अवेलेबल होंगे। जैसे आपने लाइन चार्ट का नाम सुना होगा, तो लाइन चार्ट में आपका जो चार्ट का जो प्राइस है वो सिर्फ एक लाइन की फॉर्म में आपको बन जाता है। या आपने जैसे हाइकिनाशी का नाम सुना होगा, तो ये जैसे हाइकिनाशी कैंडलस्टिक्स होती हैं, तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रेड लेने में काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो किस तरह की कैंडलस्टिक चार्ट आपको जो लगाना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो रैंको चार्ट्स भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी जो है वो बहुत लोग, ये रैंको और पॉइंट एंड फिगर भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे चार्ट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट ही लगा के रखते हैं, तो अभी मैं आपके लिए कैंडलस्टिक चार्ट ही लगा के रख देता हूँ। इसके आगे नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है आपका इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये समझिए। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 लाइनें बना रखी है, नीली, हरी और लाल। इसको मैं एक्चुअली RGB में बोलता हूँ, ये मैंने अपने हिसाब से लगा रखा है। तो ये लाइनें जो हैं ये मैंने क्या लगा रखे हैं, ये एक तरह से देखें तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं, और मेरे केस में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स, अभी मैं इनको सबको यहाँ से हटा देता हूँ आपके सामने और फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो लगाना है। एक इंडिकेटर जैसे आप सबने सुना होगा कि RSI बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो देखिए अभी ये आपके सामने या नीचे जो है ये RSI बन गया है। इसी तरह से आपको मान लीजिए दूसरा इंडिकेटर लगाना है 200 मूविंग एवरेजेस। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज को आप जो है यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फिर इस मूविंग एवरेज में आप यहाँ जाके ये इसमें सेटिंग्स वाला जो बटन है उसमें क्लिक करके आपके इनपुट में आपकी लेंथ जो है वो 200 कर देंगे, तो ये आपका 200 मूविंग एवरेज जो है वो लग जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी चार्ट में आप कोई भी आपके इंडिकेटर्स जो हैं वो अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेरे केस में जो है EMA लगाता हूँ, और मैं जो है 9, 20 और 50 का EMA लगाता हूँ। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 1, 2 और 3 बार ऐसे मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 3 जो है वो EMA लग गए हैं। अब मैं पहले वाले का सेटिंग अगर मैं 9 रखता हूँ और उसका रंग जो है वो मैं लाल कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो है ये मेरा 9 EMA लग गया है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये मेरा 9 EMA रेड कलर में लग गया है। इसी तरह से मैं मेरा नेक्स्ट EMA जो है वो अगर मैं कलर इसको ग्रीन कर देता हूँ और इनपुट में मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो ये मेरा नेक्स्ट EMA लग गया। इसी तरह से मैं मेरा थर्ड जो है वो 50 अगर मैं लगाता हूँ और उसका कलर मैं ब्लू रखता हूँ, तो अभी देखिए मेरे ये जो है RGB कलर में मेरा EMA लग गया। तो मैं ट्रेडिंग के लिए इस तरह के क्रॉसओवर्स जो है वो मैं ढूंढता हूँ जहाँ पे R सबसे ऊपर चला जाए, फिर G हो और फिर B हो। तो यहाँ से मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव ट्रेंड है। और अगर इस तरह के जो है रिवर्सल्स अगर इसके उल्टे कहीं मिलते हैं, अगर हम यहाँ कहीं ढूंढना चाहें तो जैसे ये है, तो ये इस तरह के रिवर्सल्स जो मिलते हैं वहाँ से जो मुझे लगता है कि नेगेटिव ट्रेंड है। तो आप इस तरह से कुछ भी जो भी आप अपने इंडिकेटर्स लगाना चाहें वो सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे देखो मैंने RSI लगाया है और यहाँ पे 3 मैंने मूविंग एवरेजेस जो है लगाए हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये इंडिकेटर वाला जो सेक्शन है इस पर आप क्लिक करके, ठीक है। ये हो गया आपका इंडिकेटर। अब ये नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है ये है आप टेम्पलेट जो आप बना रहे हैं। जैसे अभी आपने ये 3 जो है EMA लगा दिया और एक RSI लगा दिया। अब आप अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको एज ए टेम्पलेट बना के सेव कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले ये कुछ टेम्पलेट्स बना भी रखी हैं। देखिए मेरा 3 EMA की टेम्पलेट बनी हुई है। तो अभी अगर मैं इसको कुछ नाम देना चाहूँ, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ 3 EMA और आगे मैं RSI भी लिख देता हूँ। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जो आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपके EMA और ये RSI तो सेव करेगा ही, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि ये हमेशा जब भी आप इस पर क्लिक करें तो ये निफ्टी 50 ही खोले? अगर आप ऐसा चाहते हैं
तो ये रिमेंबर सिंबल पे आप चेक कर सकते हैं। और इंटरवल भी अगर आप सेव करना चाहते हैं, जैसे 5 मिनट का इंटरवल, ये भी अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप ऐसे इंटरवल भी सेव कर सकते हैं और इसको फिर ऐसे लोड कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से क्लिक करके मान लीजिए मैं किसी दूसरे इस पे जाता हूँ, मान लीजिए मैं जाता हूँ कि 50, 100 और 200 का जो है स्टोकास्टिक के साथ, तो ये मेरा आप देखेंगे कि ये 50, 100 और 200 EMA वाला जो है ये लोड हो गया है। अगर मेरे को फिर दोबारा पुराने वाले पे जाना है तो मैं 3 EMA RSI दबाऊंगा और मैं दोबारा ये पुराने वाले पे आ गया हूँ। तो इस तरह से आप अपने यहाँ इंडिकेटर्स की टेम्पलेट बना के और आप सेव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी जैसे आपके सामने बना के रखे हैं। ये मेरा बॉलिंजर बैंड और RSI वाला टेम्पलेट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने और भी बहुत सारे अलग अलग जो हैं वो बना के रखे हैं। जैसे 920 EMA वाला भी मैंने 9 और 20 सिर्फ इसमें लगा रखा है। तो ऐसे अलग अलग जो हैं वो आप टेम्पलेट्स बना के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये बाय और सेल वाला जो फीचर है वो है कि आप कोई भी शेयर वगैरह आप यहाँ पे जो है वो लिखा हो, शेयर हो, ऑप्शंस हो, फ्यूचर हो, तो आप सीधा यहाँ से जो है वो बाय सेल कर सकते हैं। बाय सेल करने की एक्चुअली बहुत सारी जगह है। एक आपके सामने यहाँ पे ये रेड और ब्लू वाला जो बटन आ रहा है, ये बाय और सेल वाला बटन है, आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं। दूसरा आप ये बाय और सेल, ये सीधा यहाँ जो बटन है इससे भी बाय सेल कर सकते हैं। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का विंडो यहाँ पे ओपन होगा। या तीसरा ये स्कैल्पिंग वाला विंडो है, यहाँ से भी आप बाय सेल कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ जो भी आप क्वांटिटी है वो चेंज करके सीधा बाय और सेल कर सकते हैं। चौथा बाय सेल का जो ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कहीं पे जैसे अगर आप माउस लेके जाते हो तो देखिए जहाँ मेरा माउस है उसके राइट में देखिए छोटा सा प्लस साइन है। अगर मैं उस प्लस पे मेरा माउस लेके जाता हूँ और उस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे देखिए ऑप्शन आते हैं कि बाय करना है, सेल करना है। तो ये भी आपको बाय सेल करने की जगह है। फिर और जगह अगर आपको देखनी है तो ये जो यहाँ ये अप एरो और डाउन एरो जो बना है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को डिटेल्ड बाय सेलिंग का ऑप्शन मिलता है। मार्केट प्राइस में, लिमिट प्राइस में, स्टॉप लॉस, सारे ऑप्शन जो है वो मुझे यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा इसके नीचे एक और ये बटन है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे, ऊपर वाले को मैं बंद कर देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है पूरा बाय और सेलिंग का आपको ऑप्शन मिलता है जो मार्केट प्राइस पे आप कर सकते हैं। तो ये सारे बाइंग सेलिंग में थोड़ा सा आगे आपको मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन ये सारे जो है बाइंग सेलिंग के आपके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट जो ये बटन है ये है कि अगर आपकी कोई भी पोजीशन आपने चार्ट पे, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है यहाँ पे चार्ट पे और उसमें कोई पोजीशंस आपकी चल रही है तो सारी पोजीशन से एक साथ एग्जिट करना हो तो ये ऊपर बटन है एग्जिट ऑल पोजीशंस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी पोजीशंस एग्जिट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो आपको बटन दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, चाहे वो शेयर्स के ऑप्शंस हों या इंडेक्सेस के ऑप्शंस हो, तो ऑप्शन चेन जो है वो बहुत यूज़फुल आपके इन्फॉर्मेशन है। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन को आप कैसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, कैसे उसके हिसाब से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं और कैसे आप ऑप्शन चेन से सीधा जो है बाइंग और सेलिंग वाले ट्रेड जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर कोई सी ट्रेड में आप कोई बास्केट ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ ये बास्केट ऑर्डर बनाने का है, तो आप यहाँ पे नई बास्केट बना सकते हैं जो भी आप नाम देना चाहें, और फिर उसमें जो भी शेयर वगैरह बाइंग सेलिंग के लिए ऐड करना चाहते हैं या कोई ऑप्शन में स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ बास्केट ऑर्डर से आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये एक और यूज़फुल फीचर है दोस्तों, ये है इंडिसेस डिटेल्स। यहाँ पे आपके हमारे मार्केट में जितने भी इंडिसेस हैं सब आपको शायद 1-2 ही पता होंगे, हो सकता है आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पता हो मेजरली, या थोड़ा और जो जानते हैं उनको मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी पता हो, लेकिन हमारे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं और ये सारे इंडेक्सेस जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे BSE और NSE दोनों के इंडेक्सेस जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे रहते हैं। अब इसमें आप क्या देख सकते हैं, जैसे आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने निफ्टी 50 के जो सारे 50 शेयर हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर आप कभी भी देखना चाहें कि भाई आज निफ्टी को कौन ऊपर लेके जा रहा है खींच के, तो आप यहाँ पे इसकी वजह से कितना चेंज, किसमें कितना चेंज आ रहा है वो ये आप परसेंटेज से सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हाई परसेंटेज वाले ऊपर आ गए, या इस पर आप दोबारा क्लिक करें तो कौन नीचे खींच के लेके जा रहा है मार्केट को, ये आपको यहाँ पे दिख जाता है। इस तरह से आप चेंज में भी प्लस और माइनस में आप देख सकते हैं। और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, सब में ये चीज़ आप देख सकते हैं कि आज देखो निफ्टी मिड कैप में आज कौन शेयर ऊपर भाग रहे हैं सबसे ज़्यादा और कौन शेयर जो है वो नीचे ड्रैग कर रहे हैं। और उसके बेसिस पे अगर आप यहाँ कुछ भी ऐसे मतलब
अब जैसे आपको लग रहा है कि ये और नीचे जाएगा या आपको लग रहा है रिवर्सल आएगा, तो आप अपना बाय पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं या सेल पोजीशन बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें आपके हिसाब से। तो ये एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट फीचर है। ये यहाँ जो आपको चार्ट का जो आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे जो हैं वो इंडिसेस, और सबसे ऊपर जो है वो अंडरलाइंग FNO स्टॉक्स, ये जो है ये लिस्ट ऑफ सारे वो स्टॉक्स की लिस्ट है जो सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो ये लंबी लिस्ट है, इसको भी आप हमेशा सॉर्ट करके देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे परसेंट चेंज वाला जो फीचर है, ये एक्चुअली मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प होती है इससे, तो इसको मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो ये एक फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक मान लीजिए जैसे अभी आपने ये इंडसइंड का चार्ट लोड कर रखा है, इसको आप ये क्लिक करके आप उसको जो है वो नेक्स्ट विंडो में आप भेज सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप कोई दूसरा चार्ट, लेट्स से ICICI बैंक आप लोड करना चाहें, तो आप ये यहाँ पे जो ऐसा आइकन बना है, ऐसे एरो अप वाला पॉप आउट चार्ट, इससे आप अपने जो है वो एग्जिस्टिंग चार्ट को बाहर भेज के और दूसरा चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपकी 2 विंडो अलग अलग ओपन हो जाएगी। इस चार्ट में अगर किसी कारणवश जो है प्राइस अपडेट नहीं हो रहा हो या डिले हो गया हो, आप बीच में बंद करके चले गए हों, तो ये रिफ्रेश वाला आपके सामने बटन है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो चार्ट आपका जो है वो रिफ्रेश होता है। इसके आगे कुछ सेटिंग्स हैं आपकी, ये है कि आपका चार्ट ऑटो सेव होना चाहिए, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो वो कि नहीं, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑर्डर जो है वो आपका पोजिशनल ऑर्डर होना चाहिए या इंट्राडे ऑर्डर जो है लगना चाहिए, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको स्कैल्पर का फीचर यूज़ करना है कि नहीं करना है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप अपना जो भी लेआउट आपने जो बनाया है, उस लेआउट को आप चाहें तो ये सेव लेआउट पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या पुराने कुछ लेआउट आपने जो बनाए हों उसे आप लोड कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार जो है वो अलग अलग शेयर्स में मैं या इंडेक्सेस में ट्रेड करता हूँ, तो इस तरीके से मैं जो है अभी आप देख सकते हैं यहाँ ये निफ्टी हैं और निफ्टी बैंक और HDFC अलग अलग मैंने एक स्पेसिफिक, इसमें मैंने मेरे EMAs लगा रखे हैं, इसमें मैंने मेरा स्टोकास्टिक लगा रखा है नीचे। तो इस तरह से आप कुछ भी टेम्पलेट बना के और अपने टेम्पलेट्स को जो है वो सेव कर सकते हैं अलग अलग जो है वो तरीके से, और आपके सामने जो है फिर उनको आप जो है वो अलग अलग उसमें लोड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये मेरे जो है वो अलग अलग लेआउट्स बनाए हुए हैं। जब जैसे मैं अगर निफ्टी बैंक में मैं ट्रेड करता हूं तो किन किन पे मेरे को नज़र रखनी है, क्या क्या, तो ये सारी टेम्पलेट आप यहाँ पे बना के और जो है वो सेव भी कर सकते हैं। जब पेज को रिफ़्रेश करना हो तो आप ये रिफ़्रेश वाला बटन जो है वो दबा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं, ये सिंबल्स के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से। इसमें अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं तो ये ट्रेडिंग वाला कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। पहला है कि ये आपको यहाँ जो बाय और सेल के बटन आपको चार्ट पे दिखते हैं वो आपको यहाँ से यहाँ दिखाने हैं कि नहीं दिखाने। अगर आप ये ऊपर वाला ही यूज़ करते हैं या ये स्कैल्पिंग वाला जो फीचर है वो यूज़ करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे हटा सकते हैं। और आपके जो ऑर्डर्स यहाँ पे जो प्लेस हो रहे हैं उनकी पोजीशन आपको चार्ट पे दिखानी है कि नहीं दिखानी है, वो ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो जैसे ही आप कोई पोजीशन लेंगे तो आपको यहाँ चार्ट पे दिखाई देगी, उसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस है वो भी चार्ट पे आपको दिखाई देगा। तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए एक और जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं यहाँ निफ्टी 50 में मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है, ठीक है, तो अभी इसमें मैं देखता हूँ कि भाई अभी इस समय जो है मार्केट 22,500 पे चल रहा है और 5 मिनट के चार्ट में मुझे लग रहा है कि मार्केट यहीं पे जो है वो हो सकता है कंसोलिडेट करे, या मुझे लगता है मान लीजिए कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो अपने चार्ट को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ और सेकंड पार्ट में मैं 22,500 का कॉल जो है वो मैं लोड कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो लेट्स से निफ्टी 22,500 का कॉल, तो ये 22,500 का कॉल जो है वो मैंने अब यहाँ पे लोड कर लिया। अब अगर मुझे ये यहाँ पे देख के और मुझे ये कॉल बाय करना है तो मैं ये स्कैल्पर वाला जो फीचर है ये मैं यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ इस तरीके से मैं लोड कर लेता हूँ और जितना मुझे बाय करना है, जितना मुझे सेल करना है वो सब मैं यहाँ पे देख के जो है वो मैं कर सकता हूँ। तो मान लीजिए जैसे मुझे बाय करना है तो मैंने ये बाय पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि मेरा बाय ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। और यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा एरो दिखाई देगा, देखिए
ये एरो जो है ऊपर की तरफ, यानी ये बता रहा है कि आपने इस कैंडल में आपने बाय किया है, कितनी क्वांटिटी आपने बाय की है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आपको इस ट्रेड को बंद करना हो तो ये एक्स वाला जो आपको बटन है, आप यहाँ से भी इसे बंद कर सकते हैं। ये हमको पता है कि हमारे पास क्वांटिटी 25 है, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे एडेड ही है, मैंने बाय किया है। तो अगर मैं सेल पे भी क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो ये ऑर्डर जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो अभी आपके सामने इस ऑर्डर को मैं, ये जो प्लस बटन है यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपके सामने ऑर्डर जो है वो क्लोज हो गया। तो इफेक्टिवली ये है कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इंडेक्स का चार्ट आप देख रहे हैं, उसके चार्ट के बेसिस पे देख के आप अपने जो भी आपका कॉल या पुट है जिसमें आपको ट्रेड करना है उसे आप साइड में लोड कर सकते हैं। और स्कैल्पर फीचर जो है वो आप यहाँ पे लाके, और जितना भी आपको बाय सेल का ट्रेड करना है, यहाँ पे देखिए ये मेरा ब्लू जो दिखाई दे रहा है ये बाय था, ये रेड जो दिखाई दे रहा है ये मतलब इसी कैंडल में मैंने बाय किया, इसी कैंडल में मैंने सेल कर दिया। तो इस तरीके से ये सारे जो फीचर्स जो मैंने आपको जो बात की, उन सब फीचर्स को आप एक साथ यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग में उनको यूज़ कर सकते हैं और चार्ट्स पे इस तरीके से आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एक चार्ट के पेज पे आप सारी चीज़ें कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पे फिर किस तरह से आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।